साथियों नमस्कार। आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आज परिनिर्वाण दिवस की संध्या में, रात्रि बेरा में मैं आपको फिरोजाबाद के मजदूरों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, मेरे नोटिस देने के बाद जो समाचार आज हिंदुस्तान और अमर उजाला समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, इससे घबराकर फिरोजाबाद के जो उद्योगपति हैं, इनमें द ग्लास इंडस्ट्रियल सिंडिकेट के अध्यक्ष ललतेश कुमार अग्रवाल, इनके जितने भी प्रतिष्ठान हैं, सभी प्रतिष्ठानों में चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूरों से जबरिया दस्तखत कराए जा रहे हैं, कोरे कागज पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। इनके आधार कार्ड की फोटो स्टेट ली जा रही है, केवल ये कहने के लिए कि आप कहिए कि हमको पूरी रेट और हम शासनादेश का पालन हमारे कारखाने में हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ललतेश कुमार जैन से नालायक कोई भी कारखानेदार नहीं है। शासनादेश का उल्लंघन करने में नंबर 1 का कारखानेदार है। दूसरी बात, आप विनय कुमार जैन, प्रमोद कुमार जैन, इनके प्रतिष्ठान हैं, असगर मैनेजर का प्रतिष्ठान है। इन कारखानों में भी मजदूरों को मजदूरी 2 से 3 रुपये कम दी जा रही है, और मजदूर जो पुरानी यानी उनकी बताई हुई दरों से कम में भुगतान लेने को तैयार नहीं है, तो उसका काम बंद कर दिया जा रहा है। कैसी विडंबना है। आप गैस की रेट सरकार बढ़ाती है, उसको आप कम नहीं कर सकते। गरम कारीगर के पैसे बढ़ते हैं, उससे आप नानुकुर नहीं करते। केमिकल, सोडा और तमाम चीज़ों में पैसे बढ़ते हैं, उसके लिए फिरोजाबाद का नालायक कारखानेदार कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराता। लेकिन कारखानेदार के पेट में जो फिरोजाबाद का चूड़ी का कारखानेदार है, फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई करने वाला जो असहाय मजदूर है, बहुत सीधा मजदूर है, इस मजदूर की मजदूरी और इसके बच्चों को भूखा मारने का इंतजाम कारखानेदार करता है। और विडंबना देखिए कि फिरोजाबाद का मजदूर जुल्म होने के बाद भी अपने जुल्म को सहन करने के लिए तैयार है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला बड़ा गुनहगार होता है। ये बात आज मैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आपसे कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि आप गुलामी की जंजीरें और बेड़ियों को काटने के लिए तैयार रहिए। रामदास मानव आपके लिए लड़ रहा है, अपने प्राणों की आहुति 15 दिसंबर को देगा, और रामदास मानव के मरने के बाद आपके बीच में कोई लीडर पैदा नहीं होगा। इसलिए रामदास मानव की जान बचाना चाहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं, तो आप चाहे वो राया ग्लास हो, अनूप ग्लास हो, एलोरा ग्लास वर्क्स हो, विनोवा ग्लास हो, कटे की जुड़ाई करने वाले मजदूर हो, शिवा ग्लास हो, सनराइज गणेश, संतोष, परसोत्तम, इन सब कारखाने के मजदूर, यहां तक शिक्षा अंबिका प्रसाद, जो कि हनुमान प्रसाद गर्ग की फैक्ट्री, सौभाग्य ग्लास, नवजीवन और मित्तल सिरेमिक्स, मिलेनियम ग्लास, इंदिरा साइंटिफिक ग्लास वर्क्स, डीएन ग्लास मक्खनपुर, सत्यनारायण ग्लास, रूबी नोवेल्टी ग्लास, यादव ग्लास,
ये तमाम फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर जो मुझसे रोज रोते हैं कि हमारी रेट कम कर दी गई है। यदि आपकी मजदूरी कम कारखानेदारों ने की है तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अपने घरों पर काम बंद करिए। अपना आप स्वयं नहीं आ सकते तो अपनी पत्नी और बच्चों को भेजिए। अपने यहाँ से अपने किसी कारीगर को भेजिए। यहाँ तक कि जैन ग्लास के मालिकान ज्ञानचंद महावीर, नीलम, छताई, ये तमाम कारखाने हैं। इन सबके जो जुड़ाई के मजदूर हैं, अपने घरों से बाहर निकलकर आ जाइए। अगर आप अपने घरों से निकलकर बाहर नहीं आए, धरने में आप नहीं आए, तो आप समझ लीजिए कि आपकी गुलामी से मुक्ति आपको कोई नहीं करा सकता। अभी हम लखनऊ गए। लखनऊ से माननीय श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय में मिलकर हम जब आए हैं तो वहां से एक टीम फिरोजाबाद में सर्वे के लिए आई। सुपर क्लास में लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी गए, लेकिन हमारे माननीय जी के पास फोन जाता है तो तुरंत उन्होंने मैनेज कर लिया। हमारे ट्रेड यूनियन के अन्य साथी जो मजदूर हैं, दूसरी यूनियन चलाते हैं, उनसे मेरे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं और वो चूड़ी जुड़ाई का काम करते हैं, चाहे किसी कारखाने में करते हों। उनको अपने बच्चों की सौगंध है कि वो ईमानदारी से बताएं क्या आपके कारखानेदार आपको पूरी मजदूरी दे रहे हैं शासनादेश के अनुसार? क्या मिट्टी का तेल मिल रहा है? क्या डीएम साहब के द्वारा जो शर्तें आपके ऊपर लागू की गई थी उनका पालन किया जा रहा है? छपी हुई कॉपी मिल रही है? बैंक खाते में पैसा जा रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीब के खाते में पैसा जाएगा, मजदूर के खाते में पैसा जाएगा, बिचौलिया नहीं खा पाएगा। लेकिन फिरोजाबाद का कारखानेदार बहुत चोर कारखानेदार है। ये सरकार के टैक्स की चोरी करता है। जब इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो एक न एक कारखानेदार मर जाता है। मेरे अजीज मित्र हैं राजकुमार मित्तल, जो मेरे खिलाफ शिकायत की है। मैं नहीं कहना चाहता था इनके बारे में, लेकिन जब मेरी यूनियन को खत्म कराने का इन्होंने प्रयास किया तो मैं राजकुमार मित्तल के भाई प्रमोद कुमार मित्तल के यहाँ जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी और हार्ट अटैक पड़ गया तो वहां से लौट के नहीं आए। ये अलग बात है कि ले दे के उस मामले को रफा दफा कर लिया गया, क्योंकि भारत में सुविधा शुल्क की व्यवस्था है। ये पूरा फिरोजाबाद जानता है क्या स्थितियां थी, अखबार में छप के। आज मैं फिर आपके सामने कहना चाहता हूं, सभी कारखानेदारों से भी मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि इस गरीब मजदूर का शोषण करना बंद कर दें। आप गरम कारीगर की मजदूरी कम नहीं करते, आप सरकार के द्वारा बढ़ाई गई गैस की कीमतें कम नहीं करते, आप केमिकल की जो लागत है उस पर कम नहीं करते, अपना मुनाफा कम नहीं करते, लेकिन अगर कम करते हैं तो केवल चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूरों की मजदूरी कम करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि आप लोग इस मजदूर को पूरी मजदूरी जो सरकार के द्वारा निर्धारित है उसका भुगतान करना शुरू करें। दूसरे, क्योंकि सब्र का जब बांध टूट जाता है तो फिर प्रलय आ जाती है। ऐसी स्थिति में कल क्या होगा इसका भविष्य किसी ने देखा नहीं है। मैं तो अपने प्राणों की आहुति 15 दिसंबर को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ उनके ऑफिस के सामने मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा।
लेकिन उसके बाद क्या होगा इसका हस्त्र आपको मालूम नहीं है। इसलिए चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूर भाइयों, मेरी आपसे अपील है, अपना अपना काम और कारोबार करते हुए आप हर हालत में 8 तारीख से 15 तारीख तक 1 हफ्ते का समय है। आप हड़ताल में काम बंद रखते हैं, कारखानेदार भट्टी बंद कर देता है तब काम बंद रखते हैं आप। रामदास मानव की खातिर 1 हफ्ते के लिए अपने काम को कम चलाइए, लेकिन मेरे धरने पर जरूर आइए। बाकी मैं सभी कारखानेदारों का ऐसा नहीं है कि जिनका नाम नहीं लिया उनको मैं जानता नहीं, सबको जानता हूं, चाहे वो साजिद माजिद हों या और कोई हो। हर कारखानेदार की खबर ली जाएगी, प्रत्येक की शिकायत की जाएगी। जब तक कार्रवाई नहीं तब तक हमारा अनशन खत्म नहीं होगा। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो आपकी भीड़ और आपकी ताकत मुझे मजबूती प्रदान करेगी। आप लोग आएं और धरने को सफल बनाएं। प्रतिदिन आपकी भीड़ रहनी चाहिए। मेरे YouTube चैनल के माध्यम से और अपने माध्यम से भी दूसरे मजदूर भाइयों से कहिए कि अधिक से अधिक संख्या में लेबर कॉलोनी में लेबर ऑफिस पर आपको 8 तारीख से 15 तारीख तक डेली जाना है। धन्यवाद।